दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटेजी फॉर ट्रेडिंग ऑन गोल्ड एंड जिसके साथ आप ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक स्ट्रेटेजी है जिसको लोग आजकल इग्नोर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एसएमसी आईसीटी के चक्कर में। ठीक है, आईसीटी आप जानते हैं, इनर सर्कल ट्रेडर, जो अपने आप को एक इंसान आईसीटी मानता है और उसके बनाए हुए कॉन्सेप्ट है एसएमसी, जिसके ऊपर वो अपनी एक अलग ही स्ट्रेटेजी यूज करता है और उसको देख देख कर लोग सभी उसकी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। नो डाउट उसकी स्ट्रेटेजी बढ़िया है, बट अगर आप बेसिक स्ट्रेटेजी भूल रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती आपकी यही है, क्योंकि बेसिक स्ट्रेटेजी को बनकर ही एसएमसी बना है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप एसएमसी के कॉन्सेप्ट ही मैच कर लेना। बाकी हम बात करेंगे अभी हम इसके ऊपर, ये बिल्कुल बेसिक है और जहाँ तक उम्मीद है आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा बट आपने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया होगा। ज़्यादातर लोग जो है इसी चीज़ को लेकर दबा के प्रॉफिट बना रहे हैं क्योंकि वो एसएमसी की तरफ भाग रहे हैं और वहीं से वो ज़्यादातर लॉस भी बना रहे हैं क्योंकि उनको अच्छी तरह वो वाली चीज़ समझ नहीं आएगी। क्योंकि जब तक आप बेसिक क्लियर नहीं करोगे तब तक आपका एडवांस क्लियर करने का कुछ फायदा नहीं है। तो दोस्तों ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, आप देख रहे हैं ट्रेड प्रधान, नए हैं मेरे चैनल के ऊपर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस आते रहे आपके लिए सबसे पहले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन देख ही रहे हैं, ये सामने चार्ट चल रहा है इस समय गोल्ड का और मार्केट इस समय रुकी पड़ी है बिकॉज वीकेंड है। तो अभी आप इसके अंदर देख सकते हैं कि कैसे जो अलग अलग टाइप से कैंडल्स बनी पड़ी हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सबसे पहले मैं बता दूं, गोल्ड के अंदर जो दबा के वोलेटिलिटी होती है और सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटेजी है जरूरी नहीं गोल्ड के ऊपर ही चलेगी, ये स्ट्रेटेजी आप किसी भी करेंसी पेयर के ऊपर कर सकते हैं, बट गोल्ड के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गोल्ड जो है कम मूव के अंदर आपको ज़्यादा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है अगर आपका लॉट साइज सही हो और साथ में जो आपका अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट किया वो सही हो। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर रिवॉर्ड मैनेजमेंट के हिसाब से आपको ट्रेड करना। चलिए मैं स्ट्रेटजी आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा यहाँ पे, वो है फ्लैग। ठीक है, बेरिश फ्लैग और बुलिश फ्लैग सबसे खतरनाक स्ट्रेटजी है और जहां पर ये वाली स्ट्रेटजी बंदे यूज करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो बुक करते हैं, चाहे वो स्कैल्पर हो और चाहे वो इंट्राडे हो। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। अब मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इस पैटर्न को आप लोग समझिएगा, ये समझना अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, इस टाइप से कंसोलिडेशन चल रही है तो मार्केट नीचे जाएगी। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। ठीक है, जैसे अभी आप कंफ्यूज होंगे, मैं आपको स्क्रीन पर समझाता हूँ। ठीक है, अब मैं लेता हूँ यहाँ से ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब ये देखिए ये बन गया इधर। ठीक है, ये फ्लैग नहीं है, ये मैं आपको सिंपल कंसोलिडेशन अभी यहाँ पे समझा रहा हूँ कि क्या करना चाह रही है। ठीक है, ये देखिए अब मार्केट क्या कहती है, मार्केट जो इधर से आई है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, मार्केट इधर से आई है एंड क्या हमारे पास वो है क्या, हाँ चलो इसको ले लेते हैं। ठीक है, मार्केट आई इधर से, ये टच किया, ये टच किया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब मार्केट जो है ऊपर तक रीच नहीं कर पाई, यहाँ तक ही पहुँची। ठीक है, इधर पहुँचने के बाद मार्केट ने देखो कितना ब्रेकआउट दिया। ठीक है, नीचे देखिए आप, ब्रेकडाउन दिया, सॉरी। अब मार्केट ऊपर से आई है तो इसका मतलब नीचे जाएगी। तो ये सिंपल है ट्रेंड लाइन वाला जो पैटर्न है। और आज जिस पैटर्न के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न आपको कमा के नहीं देगा, जस्ट बिल्कुल कमा के देगा, बट आपको जो है परफेक्ट मूव देनी पड़ेगी, स्नाइपर एंट्री देनी पड़ेगी, साथ में आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भी कब ये मेरा ये वाला जो रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, ये कब ब्रेक हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस पर आपको खासा ध्यान देना है। अब जो मेन चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, अब आप इधर देखिएगा। ठीक है, अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक मैंने ड्रॉ कर दी ट्रेंड लाइन ये वाली। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ इसके लो पे, एंड एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ ये वाली। इसके अंदर देखिए बिल्कुल अच्छा खासा दिख रहा है कि किस टाइप से बेरिश फ्लैग बन रहा है। अगर फ्लैग जो है टेढ़ा ऊपर की तरफ है तो 100% चांस है कि मार्केट नीचे ही जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक टच किया, ये टच किया, ये टच किया, ये टच किया, ये टच किया और मार्केट देखिए कहाँ तक गई है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? अब यहीं पर अगर आप लगा लेंगे, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, हटाता हूँ एंड इधर ही हम जो है इसका शॉट मारते हैं। ये वाला यहाँ से ट्रेंड ब्रेक हुआ। ठीक है, इधर से ब्रेक डाउन दिया इसने और ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है इधर। अगर यहाँ पे एंट्री लेनी है और हम स्टॉप लॉस रखेंगे यही जहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया था। ठीक है, और आप चाहें इसमें से जितना मर्जी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप देखिए कितना मार्केट कहाँ तक गई है। ठीक है, तो एक आसानी से बंदा इतना आराम से कवर कर सकता है। अगर आपको बड़ा करना है, ये देखिए आपको आराम से, और यहीं पे वापस इधर जहाँ से आपने एंट्री ली उधर ही आके मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट तो आपको ये दिखा दिया मैंने लाइव टेस्टिंग के साथ भी। ठीक है, इस चीज़ को आप बैक टेस्ट आराम से जरूर करें क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ों को कई लोग जो स्किप कर देते हैं, बैक टेस्ट नहीं करते हैं। अब पीछे आइए, पीछे का देखिए। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, छोटा सा बनाइए, 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब इधर आया, ये एक ट्रेंड लाइन बनी। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन मैं इधर बनाता हूँ,
ये देखिए, अब वही वाला पूरा का पूरा मेन जितना भी है सबको दोहराया जा रहा है, बस इसके अंदर क्या चेंज है, ये है बुलिश फ्लैग। मतलब कि मार्केट अगर टेढ़ी ऊपर की तरफ को आगे इसका मुंह रहता है तो ऊपर जाएगी मार्केट, ठीक है ना, और अगर नीचे की तरफ को मार्केट सॉरी ऊपर की तरफ को रहता है नीचे जाएगी, और नीचे की तरफ को रहता है तो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से आप समझिए, देखो नीचे से मार्केट गई, यहाँ तक पहुँची, टच किया, ये तीसरा, ये चौथा टच किया, ये पांचवें टच पे जैसे इसने किया ना, यहाँ पर आई रिटेस्ट मारा इधर की तरफ, ठीक है। इधर से रिटेस्ट मारने के बाद मार्केट देखो कहाँ तक गई है। और अगर आप अब जो है यहाँ पे ट्रेड लगा के देखेंगे कि यहाँ भी कितना प्रॉफिट हमको बुक होगा, तो लॉन्ग आप लगाएंगे यहाँ से जहाँ से इसने रिटेस्ट मारा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, अगर आपको अब भी नहीं दिख रहा हो तो। अब ये देखिए, इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट यहाँ पे करने के बाद इधर आया, रिटेस्ट करने के बाद अब मार्केट से बंदा कब लेगा एंट्री, जब ये वापस ही वाली कंडीशन पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे ये इधर पहुंचा, इधर मैंने ट्रेड लगाई, और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा रिटेस्ट वाला पॉइंट जहाँ पर रिटेस्ट हुआ है। अब ये देखिए, मार्केट रिटेस्ट वाले पॉइंट पर आई ही नहीं, यहाँ से उसने ब्रेक किया और मार्केट देखो कितना ऊपर गई आराम से। अब चाहे आप इसके अंदर से इतना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, चाहे इतना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, इट इज़ अप टू यू, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, पहले तो मैं जो ये लाइन से इसको बंद कर देता हूँ, ये बंद हुई। अब इधर से देखिए, इधर आया, इधर मैंने कर दिया, ठीक है, इधर आया, इधर मैंने कर दिया। अब ये एक हिसाब से बुलिश फ्लैग है। बुलिश फ्लैग कैसे है, मार्केट कहाँ से आई, नीचे से आई, ठीक है। मार्केट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये 100% चांस है, इधर से मार्केट आई, यहाँ पहुँची, इधर आई, इधर आई, ठीक है, इधर मान लेते हैं, पर इसने टच नहीं किया, बट हम फिर भी मान, इधर आई। अब कहाँ जाई मार्केट, ये देखिए यहाँ गई। तो साफ साफ इसको हमको बुलिश फ्लैग दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आराम से होगा। तो आपको एंट्री कहाँ लेनी है, ऐसा नहीं है कि भाई बुलिश फ्लैग का आपको वेट करना है कब बनेगा कब नहीं। आपको देखा कि बुलिश फ्लैग बन रहा है, और आपको ये देखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या मैटर करता है। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इसका नीचे वाला, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर लेंगे, एंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में ये रहा एक हिसाब से इसका सपोर्ट, ठीक है, और इसी को मैं बना देता हूँ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हुआ आपका ये वाला, ये पार्ट, ठीक है। इस वाली लाइन को मैं बंद कराता हूँ। अब जैसे ही ये वाली चीज़ को ब्रेक करेगा, इस वाली चीज़ को, तो दूसरी कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है, इधर हो रही है, ठीक है। तो इधर आपको लेना है एंट्री। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खेल गया मार्केट, इधर हमने एंट्री ली जैसे ही क्लोज हुई मार्केट कैंडल, और इधर हम लेंगे स्टॉप लॉस, इसके बीच में पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के बीच में स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए कितना मार्केट खेला है, यहाँ तक गया, ऊपर तक गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर तक गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ तक गया। यहाँ पर एक इजीली बंदा आराम से प्रॉफिट बुक कर लेगा, इतना बंदा होल्ड नहीं करेगा स्कैल्पिंग के अंदर। अब ये देखिए, एक चीज़ हमारे सामने और आती है, इसको भी एक हिसाब से जो है ट्राइंगल्स या सिमेट्रिकल ट्रेंड लाइन्स वगैरह के अंदर हम डालेंगे। अब इसके अंदर क्या है, अब ये देखिए, मार्केट इधर से आई, यहाँ तक गई इस टाइप से, ठीक है ना, और एक चार्ट हम इधर से लाते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब इसमें तो हमको नीचे जाना चाहिए था, मार्केट को ऊपर क्यों चलेगी, इसके अंदर हम देखेंगे टचेस, और ऊपर से देखेंगे हम मार्केट पीछे से कैसे बिहेवियर करते आई है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके ट्रेड लगाए, फ्लैग बन गई लगा तो ट्रेड, हाँ, आपको समझना भी जरूरी है मार्केट को कि हाँ भी मार्केट पीछे से क्या बिहेवियर कर आई है। अगर आप एसएमसी पढ़ते होंगे तो आपको एफवीजी ब्लॉक का नजर आता होगा, ठीक है ना, ये एफवीजी गैप है एक हिसाब से। अब इसके अंदर जो है आपको पता है कि मार्केट को यहाँ पर टच करना जरूरी है। तो मार्केट इधर से आई, ऐसे ऐसे खेलती रही, 3 से 4 टच मारे, फिर ऊपर की तरफ गई है। अगर 3 टच मिनिमम मार्केट फ्लैग के अंदर, ये कहते हैं 3 से 4 टच मारेगी, उसके बाद नीचे जाएगी या फिर ऊपर जाएगी। बट इसके अंदर क्या है कि अगर आपको 4 से 5 टच से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जहाँ से आई है। सपोज डैट ये मार्केट आई है ऊपर से, तो ऊपर ही जाएगी, मार्केट गई है नीचे से, तो नीचे ही जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सेम कंडीशन जो इसके अंदर है। ये देखिए, इधर अगर हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो यहाँ पे फ्लैग बन चुका है, और कितना अच्छा प्रॉफिट हमको देखने को यहाँ पे मिला है। अगर आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको इधर ही दिखाऊंगा। ये देखिए, ये बहुत ही इजीली बंदा यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट बुक कर सकता था, बट यहाँ पे उसको समझना जरूरी है कि हाँ भी फ्लैग बनाना यहाँ पे चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह फ्लैग नहीं बना सकते आप। ये देखिए, ऊपर से मार्केट आई, यहाँ से टेस्ट किया, ये तो यहाँ पे ट्रैप दिया, यहाँ मार्केट ने ट्रैप दिया बायर्स को कि भाई मैं ऊपर जाने वाली हूँ, पर बायर ने यहाँ पे सेलर्स हावी पड़ गए बायर्स के ऊपर। और मार्केट देखिए कैसे कैसे नीचे चली गई, और इधर से देखिए कितना बड़ा ब्रेकआउट मारा है इसने, ठीक है, ब्रेक डाउन मार दिया, सॉरी। अब यहाँ से जैसे ही इसे क्रॉस करेगी तो इसका मतलब सीधी सी बात है, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ क्लोज होने के बाद बंदा यहाँ पे एंट्री ले लेगा। एंट्री होने के बाद देखिए बंदा यहाँ प्रॉफिट बुक कर ले, फिर होल्ड कर ले, वापस आए, फिर यहाँ प्रॉफिट बुक कर ले, ठीक है। इट्स अप टू यू कि भाई आपको क्या करना क्या नहीं करना। तो ये है दोस्तों बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी और बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी, जिसको आजकल लोग बहुत स्किप करता जा रहे हैं। बस मैं कहना चाहता हूँ कि भाई इस स्ट्रैटेजी को भी एक बार आप यूज़ करके देखें, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को जरूर मिलेगा अपने फॉरेक्स अकाउंट के ऊपर, ठीक है दोस्तों। एंड बाकी ये वीडियो यहीं तक थी। अब आपको अनदर वीडियो कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर चाहिए मुझे प्लीज़ कमेंट
कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं और साथ ही साथ अपनी खुद की जो स्ट्रेटेजी हम यूज़ करते हैं मैं उसके लिए भी एक जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं आपसे एक अनदर एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।